राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, इस वर्ष शरद पूर्णिमा 28 तारीख की है। 28 तारीख को शनिवार भी है, पूर्णिमा तिथि है, लेकिन इस दिन ग्रहण भी लग रहा है जिसका सूतक काल 4 बजे से शुरू हो जाएगा। ग्रहण 1:44 से शुरू होकर 2:25 तक चलेगा। अब इस समय बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि इस वर्ष हम खीर का क्या करें, क्योंकि इस वर्ष खीर बनाकर हर शरद पूर्णिमा पर माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा चाहिए। आप निरोगी रहना चाहते तो हमें चंद्रमा के आगे अच्छी सी खीर बनाकर सभी तरह से उसको छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रखना होता है, क्योंकि पूरे वर्ष में इसी दिन चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है। पूर्ण चंद्रमा होता है 16 कलाओं से युक्त, और उससे अमृत की धारा निकल रही होती है। और जब इसे रोशनी में खीर को रखा जाता है तो वो उसमें वो अमृत तत्व आ जाते हैं। और दूसरे दिन नारायण को अर्पित करके इसे हम भोग स्वरूप खाते हैं। लेकिन इस वर्ष क्योंकि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और चंद्र ग्रहण लगता है तो उससे पहले जब उसका सूतक काल शुरू हो जाता है तो पूजा पाठ बंद हो जाती है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। और इसके साथ ही घर में भी आप जो भी खाने पीने की बनी वस्तु है उनमें सभी में हमको तुलसी का पत्ता डालना होता है। ये शास्त्र हमारे सम्मत है। अब इस स्थिति में अगर आप खीर बना भी लेते हैं तो फिर खाने लायक कहाँ रह जाएगी। तो इस वर्ष आप खीर नहीं बनाएं, ये मेरा मत है। अब आपका मत क्या है वो आप देख लीजिए। कि आप कहेंगे कि तुलसी का पत्ता डाल के रख देंगे तो खराब नहीं होगी। जी नहीं, जो बन गया वो तो खराब होगा ही। ये हमारा अपना मन का धन होगा। फिर आपने पत्ता भी डाल दिया, फिर भी उस पर कोई लाभ तो नहीं मिला, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में तो आप रख नहीं सकते। उस समय तो ग्रहण की स्थिति है, सूतक काल है। उसके बाद भी पारायण होते होते 3 बज जाएंगे, फिर कहाँ चंद्रमा में बल रह जाएगा। तो मेरा अपना यही मानना है कि आपको खीर नहीं बनानी चाहिए। चलिए, आज बात कर रही हूं मैं आपको एक ऐसा विशेष दिव्य मंत्र देने जा रही हूं जो आप ग्रहण काल के समय जाप कर सकते हैं। ये आपको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। अष्टलक्ष्मी आपको 8 लक्ष्मियां जो नारायण के इर्द गिर्द रहती हैं, माता माँ लक्ष्मी की अष्ट लक्ष्मियां अचानक धन की प्राप्ति कराती हैं। जीवन में विभिन्न रास्तों से आपके पास धन आता है। ये मंत्र आप ग्रहण काल का समय है तो एक तो आपको अखंड दीपक जरूर लगाना है। ये अखंड दीपक आप सुबह के समय लगाएंगे। अभिजीत मुहूर्त के समय आप अखंड दिया अपने घर के मंदिर में नहीं जलाएंगे, घर के बाहर एक चौकी पर आप जला कर रखते हैं। उत्तर की तरफ जब आप इस चौकी के पास बैठकर जब आप मंत्र का जाप करें तो आपका चेहरा उत्तर की तरफ हो। और ये दीपक लगाएंगे आप ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट के कोने में। तो एक चौकी रख लीजिए, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर एक अखंड ज्योत जला दीजिए घी की। और इसमें इतना घी लगाइए कि रात्रि में चलता रहे। तो बीच में चेक करते रहिए कि ये बुझे ना। ग्रहण काल के बाद तक ये दीपक जलता रहे, कम से कम 4 बजे तक। आप इसे मिट्टी का भी लगा सकते हैं, आप इसे पीतल का भी लगा सकते हैं, चांदी का भी लगाना, शुद्ध देसी घी का ही दीपक। और चौकी पर ही लगाना है, घर के मंदिर में नहीं लगाना, क्योंकि 4 बजे से सूतक काल चालू हो जाएगा तो आपके घर के मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ये आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगा, अखंड दीपक। क्योंकि दीपक जलाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, इसे जलने दीजिए, इसमें घी लगाते रहिए, कोई बात नहीं। हम ग्रहण काल में पूजा यानी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति को छू नहीं सकते। मानसिक और शारीरिक जाप तो कर ही सकते हैं। तो आज का मंत्र विशेष है। इसको करने के लिए आपको ग्रहण काल का समय ले लीजिए। आप इसको शुरू करेंगे 1:45 से। आप 2:25 तक इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की आपको कम से कम 11 माला जाप करनी है। रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, स्फटिक की माला से कर सकते हैं, और साथ में कमल गट्टी की माला से भी कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मी नमः। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूंगी ये मंत्र। ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मी नमः 11 माला जाप कर लीजिए। और उसके बाद से वहाँ पर माता लक्ष्मी से स्थिर रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करके आप उठ जाइए। दीपक अपने आप शांत हो जाएगा, तब तक आप घी लगा दीजिए, अपने आप ये सुबह तक शांत हो जाएगा। फिर इस मंत्र की आप डेली 1 माला कर सकते हैं। डेली नहीं करना चाहते, हर बुधवार, हर शुक्रवार
हर बुधवार, हर गुरुवार और शुक्रवार इस मंत्र की एक एक माला जाप करते रहिए। और आपको लगता है आपके पास वक्त है तो डेली इस मंत्र की एक जाप करिए, क्योंकि जब हम इसको ग्रहण काल में जपना शुरू करते हैं तो ये तुरंत प्रभावी हो जाती है। फिर ये अष्टलक्ष्मियाँ, ये सभी हमें धन देने का कार्य करती हैं। कैसा भी कर्जा है, कर्जा उतरने लगता है। आपके पास कहीं आपने बैंक लोन के लिए फाइल किया है, वो आपका कार्य बनने लगता है। जॉब, व्यवसाय, धंधा आपका दौड़ने लगता है। धन से संबंधित कोई भी कार्य अटक रहा है उसमें आपको जो दिक्कतों का सामना करना है वो आपका दूर होता चला जाता है। ये अष्टलक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। पूर्णिमा पर विशेष रूप से माता माँ लक्ष्मी की ही आराधना की जाती है। चंद्रमा उनके सहोदर माने गए, इसलिए चंद्रमा की पूजा होती है। तो ग्रहण काल में जो भी मंत्र का जाप किया जाता है वो तुरंत प्रभावी हो जाता है, इसलिए ये मंत्र दिया गया। आप इसे लगातार करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो बाद में मिला है तो आप ये किसी भी बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन लगातार से शुरू करके, इन तीनों दिन में से शुरू करके आप लगातार कर सकते हैं। आप इसे दीपावली पर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में अगर धन की समस्या से जूझ रहे हैं और आप मंत्रों का जाप करना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि मंत्रों के जाप से आपका कार्य बनेगा, लगता नहीं है तो 100% है, क्योंकि मंत्र बहुत ही ज़्यादा जागृत होते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे चमत्कारी मंत्र दिए जो तुरंत इफेक्ट करते हैं। तो आप भी इसका लाभ जरूर उठा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जय माता दी अवश्य लिखिएगा और इसके साथ ही शेयर भी कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो।